यह कहानी है लेंचो की। वह ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता था, उसे इस बार उम्मीद होती है वह बहुत अच्छी बारिश और बहुत अच्छी फसल कटेगी, और इसी उम्मीद के साथ वह अपने खेतों पर काम कर रहा था। और उसने अपने परिवार से कहा कि इस बार अच्छी फसल होगी और उन्हें खूब मुनाफा होगा। और ऐसा ही होता है, बारिश बहुत अच्छी होती है और बारिश को देखते ही लेंचो बहुत खुश हो जाता है और अपने परिवार से कहता है, देखो ये पानी की बूंदें नहीं है, देखो ये पैसे हैं, देखो ये 10 पैसे, ये 5 पैसे। अचानक बारिश ओलों में परिवर्तित हो जाती है और उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद होती है, मानो उसके खेत में नमक की चादर किसी ने बिछा दी हो और उसके जीवित रहने के लाले पड़ जाते हैं। वह जिएगा कैसे और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, वह उदास होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी लेंचो हिम्मत नहीं आता है, उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। वह पूरी रात यह सोचता रहता है कि क्या किया जाए, कैसे ईश्वर से मदद मांगी जाए। तब वह फैसला करता है एक पत्र लिखने का जो ईश्वर के लिए था। वह ईश्वर से कहता है उस पत्र के जरिए कि मेरी पूरी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है दोबारा से बीज बोने के, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, अगर हमें 100 पीसोस ना मिले तो हम और मेरा पूरा परिवार भूखा मारे जाएंगे, इसलिए आप हमें 100 पीसोस दे दीजिए। और वह पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स में जब पोस्टमैन उस पत्र को देखता है तब वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस पत्र में भगवान का पता दिया होता है। वह बहुत ही हैरान होता है। वह जाकर पोस्ट मास्टर को वह पत्र दिखाता है। इसे देखने पर पहले तो वह सभी हंसते हैं। वह सोचते हैं कि पहली बार कोई ईश्वर को पत्र लिख रहा है। जब वह उसकी समस्या देखते हैं तो वह चुप हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो लेंचो के इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। पोस्टमास्टर और उसके सब साथी कर्मचारी मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और वो मात्र 70 पीसोज इकट्ठा कर पाते। वह 70 पीसोज एक लिफाफे में रखकर वह लेंचो को भेज देते हैं। जब लेंचो पत्र को खोलकर देखता है तब वह बहुत निराशा होता है, क्योंकि उसने ईश्वर से 100 पीसोज की मांग की थी, उसमें मात्र केवल 70 पीसोज ही उसे मिले हैं। इसी के कारण वह ईश्वर को द्वितीय पत्र लिखने का निश्चय करता है, जिसमें वह भगवान से कहता है कि मुझे मालूम है आपने मेरी मदद की, आपने मुझे 100 पीसोस दिए हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर और उनके कर्मचारियों ने 30 पैसे निकाल लिए। लेकिन अगली बार आप मेरी मदद करो तो धनराशि पोस्ट से ना भेजकर सीधे उसके पास मेरे पास भेज देना। इसी तरह से इस चैप्टर का नाम पड़ गया अ लेटर टू गॉड। अभी हमने स्टोरी को तो मोटी मोटी तरीके से समझ लिया, अब हम समझेंगे अपना खुद का लॉन्ग आंसर बना के कैसे लिखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारी इम्पोर्टेंट मीनिंग। ये आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आपको याद होगी तो आपको सेंटेंस कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट मीनिंग है हमारी ये वो है इंटायर। इंटायर मतलब होल या संपूर्ण, संपूर्ण। सेकंड है क्रस्ट, मतलब इसे आप टॉप ऑफ हिल भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है पहाड़ी की चोटी। थर्ड मीनिंग है हमारी वो है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल होता है, लेकिन यहाँ के शब्द का प्रयोग किया रिलेटेड टू गॉड में। हार्वेस्ट का मतलब पक्की फसल यानी राइप कॉर्न। नेक्स्ट मीनिंग है वो है हमारी डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब हैवी रेनफॉल यानी अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट है हमारी प्लेजर। प्लेजर मतलब हैप्पी या खुश, या क्या प्रसन्न भी बोल सकते। नेक्स्ट है हमारी ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब कवर्ड या ढका हुआ। ड्रॉप मतलब गिरना भी होता है। कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब गैदर या योगदान देना या इकट्ठा करना। सडनली मतलब अचानक, किसी चीज़ को अचानक। एक्सपोजिंग अचानक बाहर आना। हाइलस्टोन मतलब फ्रोजन पील्स यानी ओलों की बारिश या ओले भी बोल सकते हो आप। डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना या बर्बाद होना। इंस्ट्रक्टेड यानी टॉट। टीस की सेकेंड फॉर्म टॉट होती है, उसका मतलब सिखाए गए। नेक्स्ट है हमारे मेल बॉक्स यानी डाक घर। मेल बॉक्स यानी पोस्ट बॉक्स यानी पोस्ट बॉक्स यानी डाकघर। ए शॉवर लाइट रेन। लाइट रेन मतलब हल्की बारिश। ओके नेक्स्ट एन ऑक्स ऑफ मैन, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। अभी हम आपको ये भी बताएंगे आपको इन मीनिंग का यूज़ कहाँ पर कैसे किस प्रकार से करना है। तब तक देखते रहिए।
क्रूक्स मतलब क्रूक्स यानी चीटर, चीटर मतलब बेईमान। नेक्स्ट कंसाइंस मतलब सॉल मतलब अंतर आत्मा। ओके, मीनिंग हमारी क्लियर हो गई। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस पार्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी महत्वपूर्ण टॉप। फर्स्ट जो है हमारा वो है लेंचो बाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो जो था वो बहुत मेहनती किसान था। सेकेंड पॉइंट है हमारा ही बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर पर विश्वास रखता। थर्ड पॉइंट है हमारा ही हिज ऑल क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉय बाई हाइलस्टॉर्म, यानी उसकी जो संपूर्ण फसल थी वो ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी थी। चौथा पॉइंट है ही हेल्प फ्रॉम गॉड, वह ईश्वर से मदद चाहता। पांचवा पॉइंट है राइट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा डिमांडिंग 100 पीसोज और 100 पीसोज की मांग की। नेक्स्ट है हमारा द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी डाकपाल ने पत्र पढ़ा एंड डिसाइड टू, और इसने निश्चय किया नॉट ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, यानी उसके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा सातवां पॉइंट पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग 70 पीसोज एन एम्प्लॉय, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को 70 पीसोज कर्मचारी के द्वारा भेज दिए। नेक्स्ट है लेंचो राइट्स अ सेकेंड लेटर टू कॉलिंग ऑफ क्रुक्स, यानी लेंचो ने द्वितीय पत्र लिखा, उसमें उसने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानी का दल बताया। ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे आपका पूरा लॉन्ग आंसर बनेगा। चलिए कैसे, सबसे लॉन्ग आंसर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है हमारा लेंचो बाजे हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी पहले पॉइंट में हमारा यही था लेंचो एक हार्ड वर्किंग यानी मेहनती किसान था। हु बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर पे विश्वास रखता था। दूसरा पॉइंट हु लिव्ड इन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी की चोटी पर रहता था। ही ईगरली वेटेड फॉर अ गुड रेन एंड हैव अ गुड हार्वेस्ट, यानी उसे एक अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की जरूरत थी। बट हाइलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, यानी लेकिन जो हाइलस्टॉर्म थे ओलावृष्टि उसने उसकी सारी संपूर्ण फसल बर्बाद कर दी। लेंचो डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने निश्चय किया कि वह ईश्वर को एक पत्र लिखेगा डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल, और उसमें कुछ आर्थिक मांग रखेगा। द पोस्ट मास्टर डाकपाल रिसीव द लेटर, उसे पत्र प्राप्त हुआ एंड रीड और पढ़ा लेटर एंड डिसाइड टू नॉट ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, उसने निश्चय किया कि वह इस विश्वास को नहीं तोड़ेगा। पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग 70 पीसोज एंड इन्वॉल्व, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता करते हुए 70 पीसोज जो उसने इकट्ठे किए वो लेंचो को एक लिफाफे में लपेट कर भिजवा दिए थे। लेंचो रिसीव 70 पीसोज, यानी लेंचो को 70 पैसे प्राप्त हुए। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड लेंचो अगेन लेटर टू कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक्स, यानी लेंचो ने द्वितीय पत्र लिखने का निश्चय किया। जब उसने पत्र को खोल के देखा तो वह बहुत निराशा हुआ। क्या डिसअपॉइंटेड लेंचो ने द्वितीय पत्र लिखा लेटर टू कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक, और डाकपाल के सभी कर्मचारियों को बेईमानियों का दल बताइए। हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी आपके लिए आपको उसी लॉन्ग आंसर से इसके भी आंसर निकालेंगे। फर्स्ट है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो आपको पता लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। व्हाट वर इज मैन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी, उसकी मुख्य समस्या थी कि उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई और उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने आर्थिक मांग की। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वाई एंड हाउ, कैसे और क्यों डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, कैसे और क्यों डाकपाल ने लेंचो की सहायता की। थर्ड है हमारा हाउ डिड द पोस्ट मास्टर, कैसे डाकपाल ने आंसर लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र का जवाब दिया। चौथा क्वेश्चन है हमारा वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। पांचवा है हमारा हाउ मच मनी डिड ही नीड, उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी। हाउ मच मनी डिड ही गेट, और उसे कितने पैसे प्राप्त हुए। लास्ट है हमारा शॉर्ट में व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, यानी उसने या गॉड उसने ईश्वर को द्वितीय पत्र क्यों लिखा। तो आपको ये उसी लॉन्ग आंसर से छांटने हैं। अब लॉन्ग आंसर है हमारा व्हाट सर्कमस्टेंसेस मैड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट डज दिस एक्ट शो अबाउट, यानी
क्या परिस्थितियाँ लेंचो को ईश्वर के लिए पत्र लिखवाती हैं। व्हाट डज दिस एक्ट शो अबाउट, ये हमें उसके बारे में क्या बताता। सेकेंड है हमारा हाउ डिड द पोस्ट मास्टर गेट द लेटर, व्हाट डिड हिज रिएक्शन व्हेन रीड द लेटर। अगर आपको इनमें से लॉन्ग आंसर कोई भी लिखना है तो आप उसी लॉन्ग आंसर को लिख सकते हो।